सभा में जिस उद्देश्य को लेके आप बढ़ रहे थे, क्या आपको लगता है उसकी पूर्ति यहाँ पे हो पाई है? देखिए, ये तो शुरुआत है। देखिए, हम पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहाँ अपने कार्यकारिणी स्थापित किया है। सर्व समाज समन्वय महासभा की ये प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक था, एक संगोष्ठी थी, जिस संगोष्ठी में हमने ये हम सिद्ध करना चाहते थे कि हम जात पात ऊंच नीच सब चीज़ को भुला करके हम एक समाज का निर्माण करेंगे जहाँ पे समन्वय हो, एकता हो, समानता हो और सब के बीच में एक जो भाव है ना कि स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहे, प्रत्येक व्यक्ति जो है धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सभी दृष्टिकोण से वो सबल रहे। इसके लिए हमें एक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता थी। तो सर्व समाज समन्वय महासभा एक सामाजिक लोकतंत्र है। अब हम रायपुर में ये प्रादेशिक संगोष्ठी थी, इस प्रकार के जिले की संगोष्ठी होती रहती है। निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ। 36 समाज के प्रमुख आए थे, सबको हमने स्वागत किया, भारी भारी से हमने सबको स्वागत किया और सभी लोगों ने अपने एक ही विषय रखा कि हमको आज के समय में हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं मिलेंगे, समन्वित नहीं होंगे तो हमारा राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा और हमें बहुत प्रकार से परेशानी होगी। कर्मकार जी, क्या रोटी बेटी वाली अभी आपको उद्बोधन में यहाँ कहा गया है वो संभव है, वो हो पाएगा? धरातल की बात करिए। देखिए, जहाँ तक रोटी बेटी का सवाल है, आज के वर्तमान स्वरूप में बिल्कुल नहीं हो पाएगा जैसा कि स्थिति बन रही है। क्योंकि जब सुदूर क्षेत्रों में भी जाता हूँ, अलग अलग समाजों की बैठक में जाता हूँ, तो उनके रोटी बेटी के मामले में बहुत संकीर्ण विचारधारा रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमें एक बात सोचना चाहिए, वो क्या कि हम क्या हैं, हमारे आदर्श कौन हैं। हम एक जैसा दिखते हैं, हम एक जैसा बोलते हैं, हमारा भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे व्यवहार एक है, हमारी राष्ट्रीयता एक है और हम छत्तीसगढ़िया हैं। तो अगर ऐसे कोई स्थिति बनती है कि मान लीजिए कि कोई रोटी बेटी का मामला सामने आया, तो हम लोग सर्व समाज महासभा के लोग उसको आसानी से सभी के बैठक में, सभी समाजों की बैठक में इसको कर लेते हैं। लेकिन देखा गया है कि जितने भी समाज के लोग हैं, अलग अलग समाज के जो लोग हैं, इस मामले में बहुत ज़्यादा संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, कठोर कानून बनाए हुए हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि वे अपने समाज से वो लोग निकाल देते हैं और ये बहुत सारा मुद्दा भी इसके कारण बनता है कि हमारे समाज में लोग धर्मांतरित होकर दूसरे समाजों में चले जाते हैं। ऐसे भी देखा गया है। अभी हाल ही में साहू समाज की ओर से एक विषय आया था, तो साहू समाज के अध्यक्ष जी ने कहा था कि डॉक्टर साहब क्या किया जाए, तो मैंने कहा तुरंत जो है अपने समाज की बैठक बुलाइए और आप इस टाइप का जो घटना आपके यहाँ हुई है उसको तत्काल अपने समाज में शामिल करिए। अगर आपके समाज से नहीं हो रहा है तो सर्व समाज महासभा अपनी सभी समाजों की बैठक के बाद आपके पास आएगी और इस विषय को करेंगे। लेकिन साहू समाज ने इस काम को कर लिया है। अब धीरे धीरे उसको डाइल्यूट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समाज में जैसे कलार समाज के विषय आया, कलार समाज ने ये घोषणा पत्र में रखा, अपने जो नियमावली रखा कि ऐसा होने से हम समाज से निष्कासित कर देंगे। ये गलत है। इन चीज़ों को हमको देखना होगा। अगर बेटी हमारी छत्तीसगढ़िया है, हिंदू है और हमारी संस्कृति की है, तो इस प्रकार के जो एक बीच की बात करके सामाजिक संघर्ष को रोका जाना चाहिए। सर्व समाज सभा क्या कोई ऐसी मान्यता प्राप्त संगठन संस्था है जिसे अन्य समाज के लोग मानने के लिए बाध्य हो या मानना पड़े? किस तरीके से कार्य है? बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पहली बात तो सर्व समाज समन्वय महासभा प्रादेशिक रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड संस्था है। दूसरा, हमने एक प्रावधान रखा। देखिए, हमने सामाजिक लोकतंत्र की बात की। सर्व समाज महासभा कोई निर्णय नहीं लेती। आपको बताऊं, सर्व समाज समन्वय महासभा अपने से कोई निर्णय नहीं लेती। सर्व समाज महासभा में 2 सभा होती है, एक सभा और एक महासभा। सभा में हमारे अध्यक्षगण उपस्थित होते हैं और हमारे कार्यकारिणी उपस्थित होते हैं और हम देखते हैं कि हमारे समाजों में कहाँ समस्या है। उन समस्याओं को निराकरण करने की जब हमारी आवश्यकता पड़ती, जब विषय ऐसा आता है कि समाजों की अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है, तो हम महासभा कॉल करते हैं। तो उसमें सभी समाजों के जो अध्यक्ष होते हैं वे हमारे यहाँ निदेशक होते हैं। तो सभी समाजों की बैठक करने के बाद जो विषय निर्णय आता है उसको सर्वमान्य हो ही जाता है, सब लोग उसको सर्वमान करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, हमको सामाजिक लोकतंत्र, ये पहली बार है कि हमने सामाजिक लोकतंत्र स्थापित किया जिसमें सभी समाजों के निर्देशन और निर्देशानुसार और उनके सुझाव अनुसार हम सब निर्णय लेते हैं। यह विषय है। आप कह रहे हैं कि सामाजिक लोकतंत्र, हमारे संविधान के अंतर्गत हम राजनीतिक रूप से आपको किस दृष्टिकोण में देखें? क्योंकि जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है तो बात आती है कि किसी राजनीतिक दल का समर्थन तो नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ सर्व समाज समन्वय महासभा में किसी भी राजनीतिक दल का कोई समर्थन नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे सभा, मैंने बताया ना आपके, हमारे सभा और महासभा दोनों बैठकों में केवल समाज के अध्यक्ष और समाज के लोग उपस्थित होते हैं, गणमान्य नागरिकगण उपस्थित होते हैं, मठ मंदिर के प्रमुख और बाकी सब लोग उपस्थित होते हैं। ये सभी लोग आकर के अपने निर्णय लेते हैं। इस दोनों बैठकों में किसी भी राजनीतिक
दल के जो व्यक्ति निर्वाचित है, खास करके पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक, मैं आपको अतिशयोक्ति बता रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे सभा में आके नहीं बैठ सकते। बताइए। लेकिन यहाँ पे क्यों, इसलिए क्योंकि देखिए हमारे द्वारा जितने भी शूट किए गए हैं मैं- उसमें कुछ चीजें यहाँ पे निकल के आएगी कि आपके यहाँ एक निर्वाचित प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जीतने का आह्वान भी मंच के माध्यम से किया गया। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये हमारे सभा और महासभा दोनों नहीं है, ये सार्वजनिक कार्यक्रम था। ये सार्वजनिक कार्यक्रम था, ये तो कोई इसका हमारा, कैसे खंडन करेंगे? देखिए इसको खंडन करने की विषय नहीं है। देखिए, सार्वजनिक सभा में बहुत प्रकार के विषय आते हैं, ये हमारे आंतरिक विषय नहीं था, ये सार्वजनिक सभा था, लोग आए थे, लोगों के सबके सभी प्रकार के लोग आए थे। किसी एक पार्टी को कहने से दूसरा पार्टी नाराज हो सकता है। नहीं, हमारे यहाँ तो सभी प्रकार के लोग आते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ सभी लोग आमंत्रित होते हैं। जब एक बात ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक सभाओं में हम किसी भी लोगों को बुला सकते हैं, वो चूंकि वो हमारे समाज से संबंधित है, उनको हम अतिथि के रूप में बुला सकते हैं, लेकिन हमारे सभा और महासभा पे नहीं। राजधानी रायपुर में इतना भव्य कार्यक्रम किया था, क्या आपके उद्देश्य की पूर्ति हो पाई? बिल्कुल सर, आप खुद देख रहे हैं इतने समय से आप हैं, और इस बात को मैं लेकर के सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज हमारे आह्वान पर पूरे प्रदेश के कोने कोने से हम लोगों ने 36 समाज के 36 प्रमुखों को हम लोगों ने विचार किया था, लेकिन आज 36 से नहीं बल्कि 40 से भी ज़्यादा समाज के प्रतिनिधियों का समाज और यहाँ सिख समाज, मराठी समाज, बंगाली समाज और सभी अलग अलग समाज के और अलग अलग धर्म, ब्राह्मण के समाज के हैं, सिंधी समाज के हैं, शास्त्र समाज के हैं, और जितने भी हमारे साहू समाज से, कुर्मी समाज से, सभी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है और अपने अपने विचार रखा कि हमको आने वाले दिनों में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना है, सामाजिक एकता स्थापित करना है, समाज में मिल करके काम करना है। इसी भावना को लेकर के हम लोगों ने जो विचार रख करके जो आज कार्यक्रम किया, निश्चित रूप से सफल रहा। और मैं आप सबको, जितने भी हमारे आह्वान पर लोगों ने हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए सब आए अपना समय निकाल करके, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका इसी तरीके का आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहे, और निश्चित रूप से आप लोगों का ये सहयोग है, हम लोग आगे बढ़ करके सामाजिक दशा दिशा पर भी हम लोग और आगे बढ़ करके काम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो क्या आप जो इस यहाँ पर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाए हैं, जैसा आप कह रहे हैं, तो ये कार्यक्रम आगे और कब होने वाला है? अब ये इसके अभी तारीख की अभी तो तुरंत हम लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आज तो हमारे फर्स्ट कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग कुछ महीनों के अंतराल में फिर से करेंगे और बड़े मात्रा में करेंगे, क्योंकि हमको समाज के सभी लोगों को एक मंच पर ला करके मेल मिलाप करना है, सामाजिक एकता स्थापित करना है हमारा। ये तो सामाजिक जो काम है लगातार चलने वाली काम है और अनवरत जारी रहेगी, और समाज के लोगों के बीच में हम लोग इसी तरीके का दशा दिशा विषय पर हम लोग चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमको फिर विश्व गुरु की ओर चलना है, अखंड भारत हम देखना चाहते हैं। हमारा सर्व समन्वय महासभा का आदर्श भगवान श्री राम। भगवान श्री राम क्या है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्होंने कहा वाल्मीकि जी ने, राम जैसे पुरुष भूतम न भविष्य, ना अतीत में कोई हुआ ना आगे होगा। रामो विग्रहवान धर्म। जो जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, पृथकतावाद में भारत बटा हुआ है, हम एक आदर्श हिंदू राष्ट्र करना चाहते, सनातन राष्ट्र करना चाहते, जिसमें सबको सुख, शांति, आनंद की विश्रांति। यही राम राज्य की तथ्य है। राम जी ने क्या किया? उस समय भी चक्रवर्ती दशरथ थे, जनक थे, दोनों में जमता नहीं था, पर उस समय विश्वामित्र और वशिष्ठ ने दोनों में नहीं जमता था, तो उन्हें एक को शिक्षा गुरु बनाया, एक को दीक्षा गुरु बनाया। राम जी पिता दशरथ को बनाया, ससुर जनक को बनाया, दो चक्रवर्ती को जोड़ दिया, दो गुरुओं को, महान गुरु को जोड़ दिया। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भारत माता सुसज्जित रहे, और भारत माता जैसे स्वामी विवेकानंद जी का परिकल्पना है, उस परिकल्पना की दृष्टि से भारत अखंड राष्ट्र है। ईसदृश्य सौंदर्य स्वयं स्वयं चरित्रेण पृथिव्या सर्वमानवा। यही से चरित्र की शिक्षा करके विश्व गुरु में मंडित हो, और हम ऐसे चाहते हैं विश्व गुरु में भारत पुनः प्रतिष्ठा। आज जो कार्यक्रम शुभम शिक्षण कला संस्थान और सर्व समाज समन्वय मिलकर एक सर्व समाज, प्रत्येक समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं उनके साथियों को बुलाकर एक समन्वय, एकता स्थापित करने की एक उद्देश्य था, और बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से इस कार्यक्रम हुआ। 36 समाज से हमारे बीच लोग आए, बंगाली समाज, मराठी समाज,
तेलुगु समाज, संतामी समाज, गौर समाज, क्रिश्चियन समाज, काफ़ी जगह से हमारे बीच समाज के लोग आके अपना उद्बोधन दिए हैं। और इसमें बस एक ही कहना है, सब मिल के अगर एकजुट होके हम काम करेंगे तभी हमारा प्रगति होगी, देश बढ़ेंगे। और जो हम लोग एक दिशा लेके चल रहे उस दिशा में हम स्थापित हो पाएंगे। मैं मोहा मजुमदार, शुभम शिक्षण कला संस्थान की अध्यक्ष। भाइस प्रेसिडेंट कालीबाड़ी समिति एवं शुभम शिक्षण संस्थान का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज ये प्रोग्राम रखा गया था छत्तीसगढ़ के जो क्षत्रिय समाज है, समाज को एक करने के लिए एवं उनमें कुछ आगे कैसे समाज को बढ़ाया जाए उसके लिए परिकल्पना के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें शुभम शिक्षण कला संस्थान मुख्य रूप से भाग लिया और बहुत सारे वक्ता हमारे पास थे। उन्होंने भाषण दिए और सर्व समाज का जो भी जिला स्तरीय अधिकारी सभापति वगैरह वो लोग आए थे, चर्चा चला और उसमें एक निष्कर्ष हुआ कि समाज को आगे बढ़ाना है, सबको एकजुट होकर काम करना है और तभी देश बढ़ेगा, तभी देश का उन्नति होगा। ये हर वर्ष होता है या पहली नहीं, ये अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये हर वर्ष नहीं है। अभी तो ये चल रहा है कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली ये किया जाएगा और जितना जल्दी जितना संभव हो ये अधिवेशन किया जाएगा ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा समाज जुड़े, आदमी जुड़े एवं समाज की उन्नति हो। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज को जोड़ के रखने के लिए, है ना। मैं सपन कुमार घर, वाइस प्रेसिडेंट शुभम शिक्षण कला संस्थान का, है ना, और कालीबाड़ी समिति का उपाध्यक्ष हूँ मैं, है ना।